हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई मजेदार मूवी लेकर। कहानी की शुरुआत एक चोमू लड़के मैथ्यू से होती है, जो लिफ्ट में एक बड़े चूचे वाली लड़की के साथ जा रहा था। उस लड़की का मुंह कपड़ों से ढका था, इसलिए मैथ्यू उसका चेहरा देख नहीं पाता। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। ये देखकर दोनों ही बिना एक दूसरे को देखे लिफ्ट में ही जोरदार घपाघप करने लगते हैं। मैथ्यू की आंख जैसे ही खुलती है, वह अपने आप को उसी लिफ्ट में उस लड़की की चड्डी के साथ पाता है। मैथ्यू ने अंधेरा होने की वजह से उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। यह सब वह अपने दोस्त रॉड को बताता है, जो कि एक नीला लड़का था। रॉड हमेशा नीली पिक्चर देखकर अपना तुनतुना बड़ा करने के लिए नई नई चीजें करता रहता है। वह मैथ्यू को बताता है कि अगर उसे उस बड़े चूचे वाली लड़की का पता लगाना है, तो पहले मैथ्यू को उस चड्डी से मैच होने वाली ब्रा ढूंढनी होगी, जो कि उसे गर्ल्स हॉस्टल में ही मिलेगी। अब मैथ्यू हॉस्टल मेंटेनेंस बॉय बनकर गर्ल्स हॉस्टल में आकर चूहे छोड़कर मौका मिलते ही एक एक कर चड्डी से मैचिंग ब्रा ढूंढने लगता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसी दौरान वह एक लड़की पैटी को देखता है, जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड क्रिश जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर मैथ्यू पैटी को उससे बचाने लगता है। क्रिश थोड़ा शक्की था। वह मैथ्यू से जैसे ही लड़ने की कोशिश करता है, मैथ्यू उसके बटन दबाकर उसकी चिकन निकाल देता है। क्रिश भी कम नहीं था, वह भी मैथ्यू के बटन सूझाकर वहाँ से चला जाता है। पैटी जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लाकर मैथ्यू के चूचों को सेकने लगती है, जो देखकर मैथ्यू अपना गर्म पानी पैटी को गुफा में डालकर वापस अपने काम पर लग जाता है। वह हर दिन अपना कॉलेज अटेंड करके हॉस्टल आकर उस लड़की को ढूंढने लगता है। एक दिन एक लड़की सिंथिया उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाकर मैथ्यू से अपना बाथरूम साफ करवाती है। बाथरूम साफ करने के बाद दूसरी लड़की आर्लिन मैथ्यू को उसके साथ टेबल फुटबॉल खेलने का चैलेंज देती है और कहती है कि अगर मैथ्यू इस गेम में हारा तो उसे अपने कपड़े सभी के सामने निकालने होंगे। मैथ्यू को ज्यादा खेलना नहीं आता था, इसलिए वह हार गया और शर्त के मुताबिक उसे सभी को अपना हथियार दिखाना पड़ता है। अब मैथ्यू रॉड के साथ मिलकर हर रोज नई नई फुलझड़ियों को चेंज करते हुए उस लड़की का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। एक दिन मैथ्यू को जोर से टॉयलेट आई थी। वह वहीं हल्का होने लगा था कि जिसका रूम था, वह लड़की वेंडी वहां आती दिखती है तो मैथ्यू छुप जाता है, लेकिन उसने टॉयलेट सीट खुली ही छोड़ दी थी। जैसे ही वह उसे बंद करने की कोशिश करता है, वेंडी उसके मुंह पर हेयर स्प्रे मार देती है। जैसे ही वेंडी उसका चेहरा देखती है, उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं, उसका पुराना दोस्त मैथ्यू है। मैथ्यू वेंडी को भी उस लड़की के बारे में बताता है। यह सुनकर वेंडी भी उसकी मदद करने लगती है। आज मैथ्यू को उस चड्डी की मैचिंग ब्रा मिल जाती है। जैसे ही वह उस लड़की से मिलकर उसे सारी बातें बताता है, उसे पता चलता है कि वह लड़की बोल नहीं सकती। मैथ्यू ने लिफ्ट वाली लड़की की आवाज सुनी थी। वह समझ गया था कि यह वह लड़की नहीं है। फिर मैथ्यू रॉड के साथ मिलकर एक आर्टिकल में उस लड़की के बारे में लिखकर उसे गुरुवार को ऊपर छत पर आकर मिलने को कहता है। मैथ्यू हर गुरुवार उसका इंतजार करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। एक दिन वेंडी ही आकर उसे अपने साथ उसके रूम में डिनर कराने ले जाती है। डिनर के बाद मैथ्यू को लड़की के कपड़े पहनाकर दूसरी लड़कियों में ले आती है, जहाँ मैथ्यू सभी से पूछने लगता है कि क्या उन्होंने कभी लिफ्ट में अपना पानी निकाला है। यह सुनकर सभी लड़कियां हंसते हुए कहती हैं कि उन्होंने कभी ऐसे कांड नहीं किए। मैथ्यू को एक लड़की डोरा का पता चलता है। जैसे ही वह डोरा को देखता है, वह समझ जाता है कि यह वह लड़की नहीं है, क्योंकि उसके चूचे थोड़े छोटे थे। एक दिन डोरा को ऊपर से कूदने की कोशिश करते देख वह उसे समझाता है कि लड़की बनने के बहुत से फायदे हैं, जो उसने खुद लड़की बनकर देखे हैं। डोरा उसकी बात सुनकर फिर से जीना शुरू करती है। आज बहुत दिनों बाद मैथ्यू आकर पैटी से मिलता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि क्रिश उन्हें साथ देखकर मैथ्यू को मारने लगता है। पैटी किसी तरह मैथ्यू को लेकर वहाँ से भागती है। क्रिश उनका पीछा करता है, लेकिन ऊपर पहुंचकर फिसलने से नीचे गिर जाता है। यह देखकर पैटी और मैथ्यू एक दूसरे के साथ आकर रंगीन होते हुए पलंग तोड़ प्यार करते हैं। लेकिन मैथ्यू को पैटी के साथ जो वह कर रहा था अच्छा नहीं लगता। एक दिन जब वह ऊपर था, अचानक लिफ्ट वाली लड़की उसके पास आकर उसे ढूंढना बंद करने को कहती है और बोलती है कि वह उससे प्यार नहीं करती, उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, और चली जाती है। आज भी अंधेरा होने की वजह से मैथ्यू उसे नहीं देख पाता और उदास हो जाता है। सुबह वह एक लड़की की खिड़की ठीक करने जाता है, जो कि सिंथिया होती है, जिसका मुंह बॉल लगने से सूज गया था। दोपहर को लड़की बन
जानकर मैथ्यू पैटी से प्यार के बारे में पूछता है। यह देखकर क्रिश फिर से पैटी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जैसे ही मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, क्रिश उसे लड़की समझकर किस करने जाता है, लेकिन मैथ्यू उसकी जीभ काट देता है। आज भी रॉड नीली पिक्चर देखकर नीला हो रहा था। रात को मैथ्यू हॉस्टल के बाहर आकर सारी लड़कियों को अपनी लिफ्ट वाली बात बताकर उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है। यह सुनकर वहाँ की सभी 100 की 100 लड़कियां कहने लगती हैं कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह वही है, सिवाय एक लड़की के। उसे देखते ही वह समझ जाता है कि वही लिफ्ट वाली लड़की है। वह जल्दी से उसके रूम में जाकर देखता है और पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पैटी है। पहले तो वह मैथ्यू का प्यार स्वीकार करने से मना करती है, लेकिन उसके समझाने पर उसे उसके प्यार पर भरोसा हो जाता है और वह उसका प्यार स्वीकार कर लेती है। और इसी के साथ इस प्यारी सी लव स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।